क्या आप जानते हैं, जिस दिन कर्ण को राजा बनाया गया उसी दिन पांडवों के लिए मौत की साजिश भी रच दी गई थी। और ये साजिश इतनी खतरनाक थी कि अगर वो सफल हो जाती तो महाभारत कभी होता ही नहीं। ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें। हस्तिनापुर की रंगभूमि में जब कर्ण ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया तो हर कोई चौंक गया, लेकिन उसकी जाति को लेकर उसे अपमानित किया गया। तभी दुर्योधन आगे आया और उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती इतिहास बन गई। लेकिन दूसरी तरफ पांडवों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। युधिष्ठिर की सच्चाई, भीम की ताकत, अर्जुन की वीरता जनता के दिलों में बस चुकी थी। ये सब देखकर दुर्योधन और शकुनी के मन में जलन की आग भड़क उठी। उन्होंने सोचा, अगर पांडव ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक दिन हस्तिनापुर का सिंहासन उनसे छिन जाएगा। और फिर शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। धृतराष्ट्र ने घोषणा दी, युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाएगा। ये सुनते ही दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शकुनी ने चाल चली और कहा, सीधे युद्ध नहीं, चालाकी से उन्हें खत्म करना होगा। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। पांडवों को वाराणावत भेजा गया, जहां उनके लिए एक भव्य महल बनाया गया जिसे कहते हैं लाक्षागृह। लेकिन वो महल कोई साधारण महल नहीं था। वो बना था लाख, मोम, घी और ज्वलनशील पदार्थों से, यानी एक चिंगारी और सब खत्म। दुर्योधन ने अपने आदमी पुरोचन को भेजा, जिसका काम था सही समय पर उस महल में आग लगा देना। लेकिन महाभारत में हर चाल का जवाब होता है। विदुर को इस साजिश का पता चल गया। उन्होंने गुप्त रूप से पांडवों को चेतावनी दी, जिस रास्ते से जाओ उसी रास्ते से वापस मत आना। पांडव समझ गए, कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने रात के अंधेरे में एक गुप्त सुरंग बनवाई और फिर एक रात लाक्षागृह में आग लगा दी गई। पूरा महल जलकर राख हो गया। सबको लगा पांडव और कुंती मर चुके हैं। हस्तिनापुर में शोक छा गया। लेकिन सच तो ये था, पांडव उस सुरंग के रास्ते बच निकले थे और अब वो छिपकर अपनी ताकत बढ़ाने वाले थे। महाभारत का असली खेल अब शुरू होने वाला था। लेकिन सवाल ये है, पांडव जिंदा बचकर कहाँ गए और अब वो कैसे लौटेंगे अपने हक के लिए? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार कहानियां मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।